क्या आपको पता है कि एक वक्त पर इजराइल और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे और दोस्त आज ये दोनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं, या फिर आप कहूं कि ऑलमोस्ट कर दी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्राइसिस चल रहा है। हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या होती है। फिर हिजबुल्लाह के मेंबर्स पर पेजर और वॉकी टॉकी वाला अटैक होता है और फिर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी जाती है। पहले इजराइल ने ये सब किया, फिर ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें बरसा दी। एक ऐसा मिसाइल अटैक जिसमें फिर अमेरिका को भी कूदना पड़ा। और अब इजराइल ने कहा है कि ईरान के इस हमले की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है कि दोनों एक दूसरे पर एक भी हमले का मौका नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। भले सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक वक्त था जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े होकर किसी तीसरे यानी कि दोनों एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। दरअसल 1960 के दशक में इजराइल और ईरान दोनों का एक कॉमन दुश्मन हुआ करता था। वो दुश्मन था इराक, सद्दाम हुसैन वाला इराक। उस वक्त इजराइल अरब देशों के खिलाफ एक बड़े संघर्ष में उलझा हुआ था। ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी का राज था। ईरान इराक के नेतृत्व में अपनी सिक्योरिटी और अपने इलाके को खतरा समझता था। वो कहता था कि इराक कभी भी यहां पर हम पर हमला कर सकता है। एक तो वो सुन्नी और शिया यहूदी वाली लड़ाई, वो भी ऐसा लगता था कि एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लगती थी। फिर क्या होता है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की एक सीक्रेट पुलिस सवाक, दोनों ने इराकी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एक सीक्रेट पार्टनरशिप की। कुर्द ग्रुप को इराक के अरब के जो राष्ट्रवादी नेतृत्व है उसकी कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया। कुर्द जो ग्रुप था उसको इराकी सरकार के अंदर घुसकर उसे कमजोर करने के लिए भेजा गया। इजराइल और ईरान के बीच ये एक अलायंस बना जो कि आगे जाकर देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। दोनों को नाम दिया गया ट्राइडेंट, क्योंकि तुर्की भी इसमें शामिल था। ये ट्राइडेंट कहां था? इसमें ईरान का सीधा सीधा फायदा यह था इजराइल के साथ जाने का कि उसको अमेरिका सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अमेरिका को क्या था, इजराइल पसंद था। लेकिन फिर हालात सही हुए और आखिर में वो पहुंचा भी वहां तक। कहां तक? ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो अमेरिका करीब पहुंची। लेकिन फिर क्या होता है, फिर रिश्ते में खट्टापन आना शुरू होता है। कई सारी चीजें होती हैं, जैसे 6 डे वॉर होती है जब 1967 में, तब मतलब जो अरब इजराइल जो इजराइल के खिलाफ 6 देश लड़ते हैं, तो इजराइल के ऐसा लगा वो खिलाफ ही नजर आया था ईरान। वहां से कई सारे इवेंट हो चुके थे, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। और फिर कई सारी चीजें ऐसी हुई कि दोस्त हालात बद से बदतर हो गए। और 90 का दशक आते आते इजराइल और ईरान के जो बीच एक दोस्ती थी वो दौर ऐसा लग रहा था अब खत्म हो गया, क्योंकि कई सारी जमीनी हो फिर राजनीतिक हो, ये तमाम जो चीजें थी उसकी वजह से जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। और फिर अरब समाजवाद, सोवियत का फिर वो इफेक्ट, फिर इराक का खतरा, ये सारी चीजें दोनों के बीच जो एक कॉमन इंटरेस्ट था वो अब खत्म हो चुका था। ईरान ने इजराइल के जो खिलाफ वाली विचारधारा थी उसको अपना लिया था। अब उसे यहूदी के राज्य के साथ अब हिजबुल्लाह और हमास जो जैसे ग्रुप थे उनको ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी तरफ वो अमेरिका के जो खिलाफ रशिया है उसका भी दोस्त बन गया। तो ऐसे में जैसे जिस तरीके से ईरान और इजराइल साथ आए थे इराक के खिलाफ होकर, अब वैसे ही ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के जो दुश्मन है उनके साथ आ गए। यानी कि ईरान इस वक्त जैसे आप कहेंगे रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो दोस्ती थी वो अब टूट गई है। लेकिन वाकई में कभी कभी लगता है कि राजनीति में जो बड़ी पुरानी कहावत है, कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन मैटर करती है कि क्या सिचुएशन है। कोई भी देश किसी का भी साथ कभी भी दे सकता है और कोई भी देश किसी का भी साथ कभी भी छोड़ सकता है। बड़ी पुरानी सी कहावत है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।